हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंडर में कंडक्शन और कन्वेक्शन मोड को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो व्हाट इज़ रेडिएशन? रेडिएशन इज़ अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र that does not rely upon any contact between the source heat source and the heat object। रेडिएशन यानी विकिरण, इसमें इस मेथड के दौरान जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसमें हीट सोर्स और हीट ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल हम अर्थ और सन के बीच का अगर हम के बारे में देखेंगे तो अर्थ और सन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, मगर फिर भी हमें हीट रेडिएशन मिलता है। यानी कि यहाँ हीट सोर्स यानी कि सन, हीटिंग सोर्स यानी कि यहाँ सन और ऑब्जेक्ट अर्थ दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल वी आर गेटिंग हीट थ्रू द हीट रेडिएशन। इसका यही मतलब है। फिर एक और एग्जांपल से आप ले सकते हो, जैसे कि अगर क्रिकेट का हम एग्जांपल लेते हैं कि बैट्समैन और बॉलर को ले लो। यहाँ बॉलर क्या हो गया, आपका सोर्स हो गया, और बैट्समैन क्या हो गया, आपका हीट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सोर्स से, बॉलर से जब वो बॉल हीट जाता है तो वो ऑब्जेक्ट की ओर जाता है, और इसमें क्या होता है कि सोर्स खुद नहीं मूव करता है, कहीं नहीं जाता है, दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी बॉल क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास यानी कि बैट्समैन के पास चला जाता है। तो दिस इज नथिंग बट द रेडिएशन। यहाँ जो यहाँ जो बॉलर है वो आपका सोर्स हो गया, और बॉल हो गया आपका हीट, और वो क्या हुआ, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वो ऑब्जेक्ट यानी कि बैट्समैन के पास चला गया थ्रू द रेडिएशन। वही होता है हीट रेडिएशन। इसका यही मतलब हुआ कि हीट इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिलाई अपॉन एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द हीट सोर्स एंड द हीट ऑब्जेक्ट। नाउ द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज नॉट नेसेसरी। रेडिएशन के लिए ज़रूरी नहीं कि मीडियम का होना ज़रूरी है। यहाँ मीडियम इन द सेंस, अगर हम कंडक्शन और कन्वेक्शन को देखें तो कंडक्शन क्या होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड मीडियम में होता है, एंड द कन्वेक्शन मेथड क्या है, वो लिक्विड और गैसेस में होता है। मगर रेडिएशन के लिए ज़रूरी नहीं कि मीडियम हो, वो वैक्यूम यानी स्पेस और निर्वात, उसमें भी हीट जो है वो रेडिएशन मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। अगर हम अर्थ और सन का ही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं तो अर्थ और सन के बीच में क्या है, डिस्टेंस तो है ही साथ स्पेस भी है, कुछ दूर निर्वात यानी वैक्यूम है, बट स्टिल सन का रेडिएशन जो है, हीट एनर्जी सन से अर्थ तक मिलता है। इसका मतलब है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें है जो कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल, इसमें कांटेक्ट तो नहीं है दोनों के बीच में, बट और साथ ही साथ वैक्यूम है, निर्वात है, बट स्टिल अर्थ पर हमें गर्मी महसूस होती है, हीट मिलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके लिए रेडिएशन मोड के थ्रू अगर हीट ट्रांसफ़र होता है तो अगर मीडियम नहीं भी है, अगर वैक्यूम है वहाँ, तो भी हीट रेडिएशन ट्रांसफ़र हो जाता है। व्हाई इट इज़ सो? हीट एनर्जी ऑल्सो ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट एनर्जी की एक प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। नाम सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय, एंड वेव विच इज तरंग। इसमें क्या होता है, दीज टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कपल्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं, तब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको बस इस तरह से समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस दैट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो वैक्यूम में यानी निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी की एक प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा भी ट्रैवल कर सकता है। इसलिए रेडिएशन मोड के थ्रू अगर हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर वैक्यूम है या स्पेस है तो भी हीट रेडिएशन आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा।
Now heat can also be radiated in gaseous medium. Look at here in this picture. इसमें क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन तीनों को दिखाया गया है एक साथ. सो कंडक्शन में क्या, यहाँ रेडिएशन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक सर्कुलर मोशन में हीट का ट्रांसफ़र होता है. मगर आप बोन फायर के बगल में बैठे या फिर आग वाग के बगल में अगर आप बैठते हैं तो भी आपको बगल से भी हीटिंग इफेक्ट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन. So we may say that the heat can also be radiated in gaseous medium also. Now the properties of heat radiation. It travels in a straight line with the velocity of light. ये क्या है कि एक straight line में चलता है और इसकी जो velocity है which is equal to the velocity of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It obeys the laws of reflection and refraction. यानी कि ये परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियम को फॉलो करता है, ओबे करता है, मानता है. सो एक तरह से बोल सकते हैं कि हीट रेडिएशन है वो लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन सारी प्रॉपर्टीज़ को वो भी फॉलो करता है. एन ऑब्जेक्ट कैन रेडिएट मोर हीट एनर्जी इफ़ इच कैन एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो उतना ज़्यादा रेडिएट भी करता है. दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको आप ऐसे समझिए कि दो बच्चा है, दोनों बच्चा एक एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर मिलना है, मगर एक ने अच्छे से तैयारी की और वो एग्ज़ाम देने गया. दूसरे के साथ क्या था, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस इधर उधर अपना किया और एग्ज़ाम देने गया. तो ऑब्वियसली जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई किया, जिसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया हीट को, वो अच्छे से पेपर दे पाएगा, वो उतना ज़्यादा रेडिएट कर पाएगा. और जो पढ़ा ही नहीं है वो क्या लिखेगा, वो जिसने कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया वो कुछ रेडिएट भी नहीं कर पाएगा. वही यहाँ बताया गया है. अब इसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि गर्मी के मौसम में बेसिकली जब आपको क्या है ना कि हम लोग क्या लाइट कूल कलर या लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं. वाई इट इज़ सो? क्योंकि अगर कोई भी कलर अगर डार्क कलर दिखता है, यानी ब्लैक और वाइट का कंडीशन को ले लीजिए, ब्लैक कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखता है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ ऑफ द लाइट और किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है. ये ज़्यादा पढ़ लेता है, ये सारा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये क्या करता है कि इसका कलर वाइट दिखता है. क्योंकि इसने ज़्यादा पढ़ा इसलिए एग्ज़ाम में अच्छा से लिख पाएगा, यानी ये ज़्यादा रेडिएट कर पाएगा, इसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, दैट्स वाई इट विल रेडिएट मोर. तो क्या होगा कि जब ये ज़्यादा हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो हीट एनर्जी को ज़्यादा रेडिएट करता है, इसलिए बहुत गर्मी महसूस होती है गर्मी के मौसम में अगर हम डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं तो. मगर वही लाइट के साथ क्या होता है, लाइट कलर के कपड़े के साथ या वाइट कलर के साथ क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. मोस्ट ऑफ द एनर्जी को ये रिफ्लेक्ट कर देता है. क्योंकि इसने कुछ पढ़ा ही नहीं तो इसलिए ये कुछ रेडिएट ही नहीं करेगा, कुछ लिखेगा ही नहीं एग्ज़ाम में. इसलिए क्योंकि इसने कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, इसलिए ये रेडिएट भी नहीं कर पाता है. इसलिए थोड़ा आराम महसूस होता है अगर हम लाइट कलर का कपड़ा गर्मी के मौसम में पहनते हैं तो. यही आपका ये पॉइंट बता रहा है. एन ऑब्जेक्ट कैन रेडिएट मोर हीट एनर्जी इफ इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेडिएशन, मोड ऑफ रेडिएशन.